रामपुर और आजमगढ़ सीट पर समीकरण यही बनते दिख रहे थे कि सपा ही यहां पर फिर जीतेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर निर्णायक भूमिका में वही मुस्लिम यादव गठजोड़ निर्णायक भूमिका में था। इसके बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत लगाई और जीत हासिल की। रामपुर में भाजपा जीत गई, आजम खां के रामपुर में सपा हार गई। लोकसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद यह सबसे बड़ी सनसनी थी, सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ा प्रश्न भी था। जो भी इसका कारण टटोलने चला, अगले ही पल उसका सामना एक और बड़े प्रश्न से हुआ। जहां लगभग 55% की मुस्लिम आबादी ही हार जीत तय करती है, वहां कैसे भाजपा जीत गई? बस इसका जो जवाब है वही सपा के रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हार की कहानी है। इस चुनाव ने आजम और सपा मुखिया अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है कि मुसलमान अब उनकी मुट्ठी में नहीं है। आजमगढ़ में विकल्प मिला तो बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के साथ जा खड़ा हुआ और रामपुर में मतदान से मुंह मोड़ लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधायक बनने से आजमगढ़ और पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के विधानसभा चुनाव जीतने से रामपुर लोकसभा सीट रिक्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के हिस्से में रही इन सीटों पर उपचुनाव में भाजपा की नजर थी और उसने दमखम से चुनाव लड़ा भी। रामपुर से पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी को लड़ाया और आजमगढ़ से भोजपुरी कलाकार व अखिलेश के खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया। अखिलेश ने आजमगढ़ से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा, जबकि रामपुर में आजम खां की और उन्होंने अपने करीबी असीम रजा को प्रत्याशी बनाया। बसपा ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया। सपा को वॉक ओवर देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा। इस तरह समीकरण यह बनते दिख रहे थे कि सपा ही यहाँ फिर जीतेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर निर्णायक भूमिका में वही मुस्लिम यादव गठजोड़ निर्णायक भूमिका में था, जो समाजवादी पार्टी का मूल आधार माना जाता है। इसके बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के लगभग सभी मंत्री वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए उतरे, मगर सिर्फ संघर्ष सफलता की गारंटी नहीं देता। राजनीति में विरोधियों की ताकत पर कमजोरी और परिणाम को भी प्रभावित करती है। सबसे पहले रामपुर की बात करते हैं। यहाँ लगभग 55% मुसलमान, 42% हिंदू और 3% में सिख और बौद्ध समाज की हिस्सेदारी है। स्पष्ट तौर पर मुस्लिम के मतों पर ही चुनाव मुफ्ता टिका है। यही कारण है कि 1991, 1998 और 2014 के अलावा कभी भाजपा यहाँ जीत नहीं सकी थी। अब यहाँ भाजपा की जीत और मुश्किल लगती थी, क्योंकि यह सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खां का क्षेत्र है। यहाँ आजम ही सपा है। फिर जिस तरह से भाजपा के खिलाफ सपा का एकमात्र सपा को विकल्प मानकर देश भर में मुस्लिमों ने एक तरफा सपा को वोट दिया,